नमस्कार, हम राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स। और अभी राम कथा के तीसरा दिन के समापन हो चुकल बा और कथा के रसपान करके भक्त यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा बा, प्रस्थान कर रहा बा। अभी हमारा साथे इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित डॉक्टर गजनंदन यादव जी बानी। बहुत बहुत स्वागत बा। कथा के रसपान कर लेनी, तीसरा दिन है आज, कैसा लागत कथा? कथा बहुत सुंदर है और कथा करने वाले आचार्य भी बहुत ज्ञानी हैं। उनको हर विषयों का बहुत जगह पर, सटीक जगह पर उपयोग करते हैं। आज कोरोना युग में ये कथा हमारे दर्शकों को संजीवनी बूटी की काम कर रही है। जो उबे हुए लोग हैं, जो एकदम निराश लोग हैं, उनको इससे बहुत राहत मिलेगी और उनको एक फिर नई जिंदगी जीने के लिए यहाँ से बहुत ऊर्जा मिलेगी। कथा में कोनो कहीं कमी अगर हुआ नजर आओ तो? कथा में कोई कमी नहीं है। कथा में यही कमी लोगों में है कि लोगों को थोड़ा सा इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा बढ़िया से सुनना पड़ेगा। बहुत ऊंच विचार है, इसलिए उसका विश्लेषण अपने आप में करना पड़ेगा। अगर नहीं जो करेंगे, उनके हृदय में ये कथा उतर नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाद हमारा साथे मणिभूषण जी बानी, यहाँ की भी नाथ क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कथा के तीसरा दिन श्रवण की कथा सुनने के बाद मन में का विचार बा? अच्छा विचार है। विचार ही बा कि ऐसा कार्यक्रम लगातार हो, हर साल हो और हमने का तन मन धन से करे सहयोग देगा। कथा सुनला के बाद लोग धीरे धीरे अपना घर खातिर प्रस्थान कर रहा बा। यही क्रम में अभी एगो भक्त जौन की काल यहाँ के कथा के यजमान रहनी, डॉक्टर हरदेश्वर सिंह जी जौन की नरहन निवासी हैं, हमारा साथी बानी। कथा सुन के आज तीसरा दिन के समापन हो गया। सुनला के बाद राम के प्रति का मन में विचार? देखिए, कथावाचक के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि रघुनाथ जी की नगरी जो रघुनाथपुर में है, यहाँ अमृत वाणी की वर्षा हो रही है। और इस वर्षा में जिन्होंने स्नान कर लिया वो समझिए तो भवसागर से पार हो गया। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में के सुंदर कांड में लिखा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलई नता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और इस नर्क के सुखों को यदि तराजू की एक पलड़ा पर रख दिया जाए और सत्संग से जो आनंद मिलता है, हमें आत्म संतुष्टि होती है, उसको एक दूसरे पलड़ा पर रखा जाए तो जो सत्संग है इसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह विनती करना चाहूँगा कि जो सत्संग में आदरणीय श्री सुनील शास्त्री जी के मुखार बिंदु से प्रवचन के अमृत वर्षा हो रही है, उस वर्षा में सभी लोगों को गोता लगाना चाहिए और इस भव सागर से अपने आप को परिपूर्ण करते हुए पार हो जाना चाहिए। जय श्री राम। कथा सुनने के बाद भक्त धीरे धीरे घर के तरफ प्रस्थान कर दिले। भक्त के वाणी सुननी है कि लोग का कहता ये राम कथा के सुनला के बाद आचार्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज के द्वारा प्रवचन कई जा रहा बा। कथा के तीसरा दिन के समापन हो चुकल बा और भीड़ हजारों के संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे राम भक्त की संख्या बढ़ रहा है। अगर औरा भी आसपास के हैं कहीं बानी काई 7 दिन चले वाला संगीत में श्री राम कथा के आनंद ली, अमृतवाणी के सुनी और अपना जीवन के धन्यवाद।